Hi everyone, what's up guys? Welcome back in your own YouTube channel जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। दिस इज सतीश विद माय ब्रदर अनिल और आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए डेस्परेटली वेट कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखिए, इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जेकेपी एसआई जो एग्जाम है ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक पैशन रहता है यंगस्टर के बीच में। और इसी एग्जाम को लेके हम आज का इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं मेरे ब्रदर अनिल के साथ। अनिल के बारे में बता दूं कि अनिल एट प्रेजेंटली जेकेपी एसआई में प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं। ये लास्ट बैच जो सब इंस्पेक्टर का था, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर का जो हुआ था, ये उसमें सिलेक्टेड है। और अब आज की इस वीडियो में बेसिकली ये अपनी वो सारी स्ट्रेटजीज जो हैं अगेन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीजों को पढ़ना है, किन को छोड़ना है। ऑलराइट, सो ये सेशन बहुत ज्यादा खास आप सबके लिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने वाला है। सो अनिल को क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। जितने भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम के लिए, वो अभी पहले डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म के लिंक पे क्लिक करें और अपनी डिटेल वहां फिल करें और सबमिट कर दें। वहां से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं और उनको हम खुद पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। और अब मेरा मैं मूव ऑन करता हूं अनिल की तरफ। और सबसे मेरा पहला क्वेश्चन अनिल को यही है कि जैसे अभी एसआई का नोटिफिकेशन निकल चुका है, राइट? तो बच्चों को किन किन चीजों, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो उनका स्ट्रेटेजी किस तरह से होना चाहिए, और मतलब किन चीजों को उनको माइंड में रख के अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि अभी आई थिंक थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। पहले पीएससी कंडक्ट करता था, अब जेकेएसएस भी करने वाला है, तो सिलेबस को लेके भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है। तो खैर, हम सिलेबस की तरफ ना मूव करते हुए पहले हम देखेंगे कि किस किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए। ऑलराइट, तो अनिल जी प्लीज। देखिए, सिलेबस की तरफ ना मूव करते हुए, क्योंकि वो जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि जेकेएसएसबी इस बार उसको ऑथराइज किया है। अप्रोप्रिएट टाइम पे वो जो है विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस डिसीजन लेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सिलेबस सेम रहेगा जो पिछली बार था या नया आएगा। तो मुझे लगता है इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसमें डिसीजन लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो रोड मैप होता है एग्जाम के लिए वो डिस्कस करना इसमें ज्यादा जरूरी है। कुछ दो तीन बातें हैं जो मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। और मेरी सजेशन, चलो हम सजेशन ही दे सकते हैं। पहला नंबर तो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से बड़ा कंसाइज रहें, अपने मटेरियल को बड़ा कंसाइज रखें। नंबर दो, रिपीटेड रिवीजन। आप थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको बार बार पढ़ें, रिपीटेड रिवीजन। तो एक चीज और, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि, और हमेशा एक ना न्यूट्रल अप्रोच रखें, बायस ना रहें कि अकॉर्डिंग टू मी अगर कोई बंदा आपको कहता है सेकंड पर्सन कि भैया ये 50 सवाल है आप कर लो, ये आ जाएगा, ये बुक जो है इसमें से आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ये नहीं है कि टॉप 10 या टॉप 50, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो अप्रोच टुवर्ड एग्जाम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पहले आपका एटीट्यूड, अप्रोच टुवर्ड्स एग्जाम जो आप रखते हैं कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे लगता है खाकी पहनना जो है वो एक बहुत ही गर्व की बात है। चाहे कोई और सर्विस आप लेते हैं, लेट इट बी एनी कोई भी जॉब है, लेकिन उसके बनिस्बत जब आप खाकी पहनते हैं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये एक जज्बा है, जुनून है। खाकी से हम अपनी मिट्टी को, अपने वतन को सर्व करते हैं। तो एक जुनून अपने अंदर रखें सभी। जुनून बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अभी जो अनिल ने अभी जो चीजें मोटी मोटी कही, मैं उसको ब्रीफ करूंगा कि जो भी चीजें आपको पढ़नी है, देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है?
और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि एग्जाम को क्रैक करने का सिर्फ 3 ही पिलर्स है। पहला आपका कंसाइज मटेरियल, दूसरा आपका रिवीजन और तीसरा प्रैक्टिस। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। देखिए अब मैं आपको ये चीजें क्यों कह रहा हूं, हालांकि ये चीजें सबको पता है कि ये करनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी YouTube पे, क्योंकि सबको पता है SI एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चों को जॉब नहीं, खाकी का क्रेज होता है, स्टार्स का क्रेज होता है। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं लोग और आपको फिर वो ब्लाइंडली चीजें सर्व करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखोगे YouTube पे कि मैक्सिमम लोग जो YouTube पे वीडियो अपडेट करेंगे ना, वो पता है किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम जीके, अब की बार SI पार, ये कर लो वो हो जाएगा। आधे लोग तो 2017 की चीजें चेप रहे हैं विदाउट नोइंग कि सिलेबस क्या होने वाला है। देखो मैं एक चीज आपको कह दूं कि जो भी लोग कर रहे हैं ये सब कुछ, चाहे वो आपको पुराना पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपको टॉप 10 टॉप 50 MCQs दे रहे हैं, ये उनका काम है। सिंपल सी बात, ये उनका काम है, ये उनका उनका जो भी सेटअप है ये उसका हिस्सा है, उन्होंने देना है। बट नाउ थिंग इज दिस कि यू एज अ एस्पिरेंट दैट इज गुड फॉर यू और नॉट, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब तक आप चीजों को कंसेप्चुअली नहीं पढ़ोगे आप MCQ सॉल्व नहीं कर सकते माय डियर, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्कूल एंड कॉलेज एग्जाम कि यहाँ पर आपने चीजों को रट्टा मारा, 10 लाइनें एक याद चीज की और वहां जाके 2 भूल भी गई। जी जी, वहां पर। एक चीज थी जैसे अप्रोच टुवर्ड एग्जाम, अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ये एग्जाम एग्जाम जो है जैसे मोस्ट प्रोबेबली MCQ टाइप ही रहेगा, या वो तो तो है। अप्रोच टुवर्ड एग्जाम बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि लेट अस सपोज जो MCQ एग्जाम होता है वो फोकस्ड होता है रेलिवेंट फैक्ट्स जो आपके आएंगे, फैक्चुअल टाइप का एक एग्जाम रहता है। उसके बनिस्बत जो दूसरा एग्जाम आता है जो हमारा UPSC जो मेंस एग्जाम होता है वो एक रिटन एग्जाम होता है। अगर हमारा जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो MCQ है, तो हमारी अप्रोच टुवर्ड एग्जाम टुवर्ड्स अवर प्रिपरेशन वो एक डिफरेंट होती है। हमें 4 ऑप्शन में से एक को क्लिक करना है, तो इट मीन्स कि 25% चांसेस हैं, मिनिमम चांसेस हैं, तो हमें उसको इंक्रीज करके 100 पे ले, उस पे आप जिसे सो कॉल्ड एज तुक्का कहते हैं, वो भी एक इंटेलिजेंट अप्रोच रहती है। अगर उसको लगाने की वो भी एक वेल डेवलप्ड माइंड से लगाया जाना चाहिए। तो इसकी टोटली अप्रोच डिफरेंट रहती है। ये नहीं है कि हम किताब खोल के तो लगे हैं उसको। सम सो टाइम होता है कि हम जस्ट रीड आउट करेंगे, तो जब ड्यूरिंग एग्जाम हम एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं तो वो सवाल अगर आया भी तो वो हमारे माइंड में क्लिक कर जाता है कि यही वो ऑप्शन है जो मैंने पढ़ा हुआ है। एलिमिनेशन मेथड पता है ये सबको जो भी प्रिपेयर करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अप्रोच टुवर्ड एग्जाम वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। या ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉलो हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को रहे। एग्जाम प्रिपेयर करने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हमें क्या पता हो क्या पढ़ना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना और कहाँ से नहीं पढ़ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसके पैरेलली इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना है। या ऑब्वियसली। एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना 2 घंटे हमारे पास, अगर सपोजिंग दैट की एग्जाम का टाइम है, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सा क्वेश्चन करना है। बड़ा मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव ये डिसीजन लेने होते हैं, कौन सा सवाल नहीं करना है, ये बड़ा फास्ट ट्रैक वो कैलकुलेटिव डिसीजन है। इंटेलिजेंट अप्रोच टू तभी मैंने कहा ना फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी अप्रोच। ऑब्वियसली। अगर हम कहेंगे कोई ये किताब है इसको पूरा A से Z तक पढ़ना है, तो वो अप्रोच ठीक नहीं रहती। वो खैर जो प्रिपेयर करते हैं उनको पता ही होता है, पता ही ठीक। तो देखिए मैं सिंपल आज का ये सेशन अनिल के साथ कंडक्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जितने भी YouTube पे जो मिसलीडिंग चीजें चल रही है ना, उनसे दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, हर कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहता है और ज्यादातर जो कीवर्ड सर्च होते हैं वो यही होते हैं, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन दिस टाइम, इन शॉर्ट टाइम एंड ऑल। बट आपको सिंपल, अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू द रूल चलना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम लोगों ने, मैं, अजय सर हो गए, अनिल सर हो गए, एक बहुत खूबसूरत चीज जो मतलब अब मैं आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो क्या होने वाला है, मैं अभी मतलब उसको पहले बयान नहीं कर सकता, बट इतना कह दूं कि हम तीनों ने मिलकर एक बहुत खूबसूरत चीज आप लोगों के लिए तैयार की है।
जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, मैक्सिमम सिलेक्शन, मैक्सिमम सिलेक्शन। और देखो एक्चुअल में क्या है कि सिलेक्शन के लिए दो चीजें मैटर करती हैं। पहला आपका स्टडी पोर्शन, दूसरा है कि आपका जो एटीट्यूड है वो किस तरह से। देखिए स्टडी पोर्शन में अनिल ने खुद एग्जाम क्रैक किया, कोई टेंशन नहीं, ही नोज कि कहां से कितना आना है, कितना पढ़ना है। ऑलराइट, आपको सारी चीजें वो आपको बता देंगे। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू वगैरह जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी अप्रोच रही, ये सभी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं अजय सर की बात करूं, मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब उस अभी प्रेजेंटली मैं क्या बताऊं कि वो क्या कर रहे हैं, आई विल नॉट डिस्क्लोज ऑल दैट थिंग्स, बट इन शॉर्ट सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बहुत खूबसूरत चीज, सभी जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लान हो चुका है, सिर्फ वेट कर रहे हैं सिलेबस, सिर्फ सिलेबस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी के चक्कर में पुराना सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दें या चीजों पे वर्क करना शुरू कर दें, बाद में कुछ और आए तो टाइम वेस्ट हो जाए। वी डोंट वांट टू डू दैट। बट इतना है कि आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव प्लान ऑलरेडी रेडी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए लकली ये है कि हमारे साथ और आप सबके साथ अनिल यहाँ पे खुद मौजूद है। ठीक है, मतलब खुद एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर में अभी रिसेंटली मतलब वर्किंग में है, प्रेजेंटली वर्किंग में है। तो और किसी चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग। बट आपको सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि प्लीज अपने आप को अवेयर रखें। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन हो चाहे जैसे भी हो, जो लोग पुरानी चीजों पे स्टार्ट कर दिया है जल्दबाजी में कि हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास बच्चा आ जाएगा, ये आ जाएगा, प्लीज वहां पे मत जाइए। स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए। देखो आप सभी को पता है जीके वही रहने वाली है, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जो जो पुराने टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बेस बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपका सिलेबस रिलीज होता है, देखो सिलेबस से पहले भी हम अब स्टार्ट किया है, अनिल हम साथ है, मैं हूँ, अजय है। तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना, थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा डालना और टॉपिक के बारे में ब्रीफ करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही सिलेबस आता है टू द पॉइंट चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपको सिलेक्शन लेनी है ना, तो बिलीव मी, आपको जो एक रास्ता, एक जनरल रास्ता जो सक्सेस की तरफ लेके जाता है ना, आपको उसी पे चलना पड़ेगा। ये टॉप 10 वीडियोस को देख के, अब की बार जेकेपीएसआई क्रैक, इस तरह की वीडियोस देख के कोई बच्चा पास नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट हो। सिंपल सी बात, आप टाइम बचाने के चक्करों में शॉर्टकट ढूंढते हो, वही आपको टाइम, वही चीज आपको पीछे ले जाती है। ठीक है, तो अभी सिंपल मैं अनिल को बोलूंगा कि आप कुछ शेयर करना चाहें, एंड में आप बोल सकते हैं बच्चों को। लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे यही होंगे कि मेरी तरफ से मैं ये चाहता हूं कि लॉकडाउन भी है तो ये जो यूट्यूब जो फार फ्लंग एरियाज के बच्चे, जैसे मेरा जो गाँव है पलाम वाला, बड़ा डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए जम्मू आना, वहाँ ट्यूशन सेंटर से अफोर्ड करना। तो मुझे लगा कि अब आप मेरे दोस्त हैं तो आपने भी अप्रोच किया, तो ये एक काफ़ी हेल्दी डिस्कशन और हेल्दी मीडियम भी है जिसकी वजह से हम एक इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मेरा जो विजन इसके रिगार्डिंग है वो यही है कि मैं अपनी सोसाइटी को, अपनी मिट्टी को हम सर्व कर सकें इसकी वजह से। अगर थोड़ा बहुत चलो है तो नहीं हमारे पास कुछ, लेकिन एक इंटेंशन पॉजिटिव है, कोई हेल्पिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी है, तो वही है। हम जो पूरी टीम है वो आपके साथ अवेलेबल है 24/7। तो आप अपनी नीयत जो है वो साफ रखें, पढ़ाई करें, उसके साथ अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटीज करें। और हाँ, पढ़ने के टाइम आप थोड़ा मेडिटेशन, पूजा वगैरह जो है उस पर भी ध्यान रखें, वो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। बस यही कंक्लूडिंग है। बाकी अप्रोप्रिएट टाइम पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के जैसे डेजिग्नेट की है जेकेएसएसबी इस बार, जब भी वो नेक्स्ट स्टेप जो सिलेबस या इसका रिवाइज करेंगे, तो होपफुली मुझे लगता है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट डिसीजन जो है इसके रिगार्डिंग लेंगे, और जितना हमसे हो सका हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। All right, thank you, Anil. Thank you so much for giving a valuable time to me and all the audience who are watching this lecture.